तो नमस्कार। 2026 शुरू हो चुका है और आप इमेजिन करिए एक ऐसा इंसान जिसके पास ना रहने के लिए कोई ठिकाना है, उसको उसके ही राज्य से निकाल दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की नींव रखता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की। और ये कोई हिस्ट्री रिलेटेड वीडियो नहीं है, ये बस उस माइंडसेट से रिलेटेड वीडियो है जो हार को जीत में बदल देता है। तो बाबर से हम बहुत सारे लेसन सीख सकते हैं, जिसमें से नंबर फर्स्ट है कि एडेप्टिबिलिटी, यानी हालात के हिसाब से खुद को बदलना, खुद के रास्तों को चेंज करना। तो बाबर जब सेंट्रल एशिया में सब कुछ गंवा बैठा था, उसके बाद वो वहीं पे रुका नहीं, वहीं पे उसने हताश नहीं हुआ, वो भारत की तरफ आगे बढ़ा और भारत की तरफ आगे बढ़ के उसने भारत में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। तो कई बार हमारे साथ भी होता है, कई सिचुएशन में हमारे साथ बहुत बुरा हो जाता है, तो हम बस उसी चीज़ को पकड़ के उसी चीज़ पे अटक जाते हैं, हम उन चीज़ों से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जो कि ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ने से बहुत रोकता है। तो एक हमें इस चीज़ से बचना चाहिए। दूसरा चीज़ है इनोवेशन, टेक्निक्स एंड पावर। जो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ बाबर का, तो उसमें इब्राहिम लोदी के पास बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन बाबर के पास था इनोवेशन, उसके पास तोपें थी और उसके पास एक बेस्ट स्ट्रैटेजी थी जिसे तुगलमा स्ट्रैटेजी कहते हैं। तो वैसे ही अगर आज के टाइम पे देखें तो हमारे पास बहुत सारी नई इनोवेशंस होती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है। अगर हम इन चीज़ों को नहीं सीखेंगे तो हम लाइफ में बहुत सारे लोगों से पीछे रह जाएंगे। तो दूसरी चीज़ हमें ये सीखनी चाहिए, अदरवाइज़ हम लाइफ की भी किसी भी फील्ड में जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हमें हार का ही सामना करना पड़ेगा, जैसे कि इब्राहिम लोदी को करनी पड़ी थी। तो नंबर थर्ड पॉइंट की बात करेंगे अब हम। जब खानवा का युद्ध हो रहा था, राणा सांगा के साथ हुआ था, राणा सांगा के साथ उसके और भी साथी थे, और उस टाइम पे जो बाबर की सेना थी वो काफ़ी हताश हो गई थी, काफ़ी निराश हो गई थी, क्योंकि जो उनके ओपोनेंट थे वो काफ़ी उस टाइम पे पावरफुल लग रहे थे। तो बाबर ने क्या किया खानवा के युद्ध में कि अपने जो सैनिक हैं उनको काफ़ी अच्छे से मोटिवेट किया, और जो नंबर थर्ड पॉइंट की बात करें तो हार के डर को ख़त्म किया उसने, अपने सैनिकों के अंदर से वो डर निकाला। और उस टाइम पे एक डिसिप्लिन, बहुत कड़ा डिसिप्लिन बना दिया था। जो दारू की बोतलें थी वो सब फोड़ दी थी, सारी डिस्ट्रॉय कर दी थी, और अपने सैनिकों में एक प्रॉपर डिसिप्लिन बिल्ड कर दिया था। तो नंबर थर्ड पॉइंट यही है, जब तक हम भी डिसिप्लिन खुद पे बिल्ड नहीं करेंगे, भले ही कुछ भी हो, हम जीत नहीं सकते। और इतनी कम सेना ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सेना को हरा दिया। तो आप खुद सोच सकते हैं कि डिसिप्लिन और अंदर की जो विल पावर होती है वो कितनी बड़ी चीज़ है। तो दोस्तों, बाबर की कहानी से हमें और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन अगर बात करें तो यह अभी तक हमें ये समझ आया है कि रिसोर्सेज से ज़्यादा स्ट्रेटजी और जो हमारी विल पावर होती है वही एट द एंड काम आती है।